नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गजलक्ष्मी व्रत कथा सिर्फ सुनने मात्र से ही होती है माता लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, गजलक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूर्ण नहीं होता और न ही उस व्रत का कोई फल मिलता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं गजलक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वही स्त्री देवी लक्ष्मी है। किसी भी शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी के आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु चले गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जाकर मंदिर के सामने बैठ गया। जिस समय लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आगे आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब भगवान विष्णु के कहने पर हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया और उसी दिन से यह व्रत पूरे विधान से किया जाने लगा। तो बोलो महालक्ष्मी माता की जय, माता गजलक्ष्मी की जय। गजलक्ष्मी व्रत। ऐरावत हाथी की यह पौराणिक कथा सुनकर ही पूरा होता है उपवास। ऐरावत हाथी की कथा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी है, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसा कोई सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं कि जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहते हैं, जिससे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं और उसमें 16 गांठ लगाएं। हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के दाने चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रख कर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। तब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज गजलक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया। इस कारण सभी महिलाएं बड़े हाथी की पूजा करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भिजवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी।
इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार सुनकर नगर की सभी नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पूरकर नवीन वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना जी का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक में भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती है उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ये महालक्ष्मी की जय, गजलक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।